कल रात में देश के गृह मंत्री पटना एयरपोर्ट पे आए और पटना एयरपोर्ट पे किससे आए? प्राइवेट जेट से। प्राइवेट जेट किसका था? सीमा सुरक्षा बल का, यानी कि बीएसएफ का। क्या हमने सवाल खड़ा किया ट्विटर पे, एक्स पे कल रात में ही, या कह लीजिए आज अर्ली मॉर्निंग में हमने सवाल खड़ा किया कि क्या ये जरूरी था कि देश के गृह मंत्री पटना आए और वो भी सीमा सुरक्षा बल के प्राइवेट जेट में? कानूनी रूप से वो बिल्कुल एंटाइटल्ड है, उनको अधिकार है, और सीमा सुरक्षा बल को भी अधिकार है कि वो अपना प्राइवेट जेट गृह मंत्री की सेवा में लगाए। और सिर्फ गृह मंत्री की सेवा में नहीं, बल्कि ऐसे सभी लोग जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी दिया हुआ है, उन सभी लोगों को सीमा सुरक्षा बल या कोई भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको या उनके द्वारा किसी भी तरह का संसाधन का इस्तेमाल किया जा सकता है इनकी सिक्योरिटी में। लेकिन वो तब होना चाहिए, कानूनी रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, नैतिक रूप से ये तब होना चाहिए जब ऐसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृह मंत्री हो या जेड प्लस सिक्योरिटी वाले कोई अन्य व्यक्ति हो, वो ऐसे स्थान पे विजिट कर रहे हो, ऐसे स्थान पे जा रहे हो जो सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित हो, चाहे वो नक्सल का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो आतंकवादी क्षेत्र हो, या फिर उस क्षेत्र में रिसेंटली कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, या फिर सेना को या फिर सुरक्षा बलों को लगे कि ये क्षेत्र असुरक्षित है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए उक्त व्यक्ति को, चाहे वो देश के गृह मंत्री हो या कोई अन्य मंत्री हो, उक्त व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए सेना का प्राइवेट जेट या सेना का हेलीकॉप्टर या सेना का कोई अन्य वाहन उनको दिया जाना चाहिए। ये नियम है और नियम के खिलाफ नहीं हुआ है कुछ भी। हमने ट्विटर पे पोस्ट किया और उस पोस्ट के जवाब में बहुत सारे लोगों ने, बहुत तेजी से फैला है वो पोस्ट आज दिन भर, और उसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल खड़ा किया है कि सोनिया गांधी और या फिर राहुल गांधी, ये लोग तो बहुत बार एयरफोर्स का या फिर आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल किया गया था राजीव गांधी के द्वारा अपना बर्थडे पार्टी मनाने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए। कानूनी रूप से न तो राजीव गांधी गलत थे, न ही इंदिरा गांधी या न ही राहुल गांधी या न ही सोनिया गांधी गलत थे कानूनी रूप से, और ना ही अमित शाह गलत हैं, और उस प्लेन में जेपी नड्डा भी थे तो जेपी नड्डा भी गलत नहीं है। लेकिन नैतिक रूप से ये सवाल बनता है, जिस तरह से नैतिक रूप से राजीव गांधी से ये सवाल पूछा गया था उस दौर में, और आज भी पूछा जाता है कि किस आधार पे वो छुट्टियां मनाने के लिए अंडमान गए थे, आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल किया था। उसी तरह से ये भी सवाल उठता है कि राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी किस अधिकार से वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये अधिकार वायुसेना, सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी या किसी अन्य को नहीं है, ये अधिकार सिर्फ सेना को है कि वो ये तय करे कि जहाँ पे भी वो जा रहे हैं, अगर वो असुरक्षित क्षेत्र है तो वहाँ पे वो अपना कोई भी सुविधा दे सकते हैं सुरक्षित करने के लिए, उस व्यक्ति की सुरक्षा को तय करने के लिए। आपको याद होगा जब इसी पटना में बम ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान में, जब देश के प्रधानमंत्री उस समय उम्मीदवार थे एनडीए के, अभी वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो सिर्फ उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब भी जब पटना में ब्लास्ट हुआ था, पटना के गांधी मैदान में, उसके बाद जब दोबारा जिस भी स्थान पर नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ बिहार में कहीं पे भी, वहां पे एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो इनके हेलीकॉप्टर को या उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करता था और हर जगह का जायजा लेता था, क्योंकि असुरक्षित हो गया था प्रधानमंत्री, या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का बिहार के किसी भी स्थान पे आकर के किसी भी तरह का जनसभा सभा करना, इसलिए उनको एस्कॉर्ट किया जा रहा था। लेकिन जब वो पटना में जब आए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसके पहले उनको कोई एस्कॉर्ट नहीं मिला है एयरफोर्स की तरफ से या फिर सेना के किसी भी जवान की तरफ से। इनफैक्ट जब पटना आए थे तब तो उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं मिली थी और इसका भी एक मुद्दा बना था। तो जब जेड प्लस सिक्योरिटी उनको मिल गया और जब सेना को लगा कि उनका बिहार में आना असुरक्षित है, तब सेना ने वो सारे इंतजाम किए थे। अब सवाल ये उठना चाहिए, हो सकता है कि आप उससे जस्टिफाई करें राजीव गांधी को भी कि वो अंडमान इतनी दूर जा रहे थे, तो हो सकता है कि उनको सिक्योरिटी का थ्रेट हो। उस समय सिक्योरिटी का थ्रेट इंदिरा गांधी की डेथ के बाद तो होता ही था गांधी फैमिली को, तो इस कारण से उसको जस्टिफाई किया जाता है। तो वो कानूनी रूप से जस्टिफाई किया जाता है, नैतिक रूप से नहीं। तो उसी नैतिकता के आधार पे अगर कल जो अमित शाह और जेपी नड्डा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जो प्राइवेट जेट में आए हैं, उसी नैतिकता के आधार पे अगर इन्हें मापा जाए तो क्या पटना उनके लिए असुरक्षित है? या तो वो ये कहें कि पटना असुरक्षित था अमित शाह जी और जेपी नड्डा के लिए,
इसलिए उनको सीमा सुरक्षा बल के प्लेन में आना जरूरी था। और या नहीं तो फिर ये कहें कि उन्होंने जो सीमा सुरक्षा बल के प्लेन का इस्तेमाल किया है वो अनैतिक है। अगर आप ये मानते हैं कि पटना इतना असुरक्षित हो गया है कि देश के गृह मंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, या यहाँ का पुलिस सिस्टम, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम नहीं दे पा रहा है, तो फिर किस बात की सुशासन की सरकार, ये भी सवाल उठना चाहिए। तो ऐसे सवाल जब आप किसी दूसरे पर, अब लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, जब सोनिया गांधी ने ऐसा किया, जब राहुल गांधी ने ऐसा किया, जब उनको एयरफोर्स का और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का सुरक्षा मिल सकती है, उनका हेलीकॉप्टर मिल सकता है, तो फिर देश के गृह मंत्री को क्यों नहीं मिल सकता है। दोनों एंटाइटल हैं कानूनी रूप से ये सुरक्षा पाने के लिए। लेकिन अगर राहुल गांधी को आप गाली दे रहे हैं, सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं, राजीव गांधी को गाली दे रहे हैं, वो करने के लिए सेना का गलत इस्तेमाल, सेना के सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर अमित शाह कैसे सही हो सकते हैं। राहुल गांधी का गलत किया हुआ है, सोनिया गांधी का गलत किया हुआ अमित शाह को सही तो नहीं ठहरा सकता है। और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो देश के गृह मंत्री हैं, तो इनको तो मिलना हक है इनका। उनको भी हक है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी हक है, क्योंकि उस समय Z+ सिक्योरिटी उनको भी दिया हुआ था। तो ये मुद्दा ही नहीं है कि सीमा का, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो किसी पद के लिए नहीं होता है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए होता है जिनको Z+ सिक्योरिटी दिया हुआ होता है। चाहे वो फिर सोनिया गांधी हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, जिसको भी मिला रहेगा उसको ये सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। अब उसमें नैतिकता कहाँ तक सही होता है, जिसकी सरकार होती है वो उस नैतिकता को ताक पे रखते हैं। कल तक यूपीए की सरकार थी तो नैतिकता को ताक पे रख करके सिक्योरिटी इस तरह के हेलीकॉप्टर्स, वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिए जाते थे, आज अमित शाह को दिए जा रहे हैं। और आज भी अगर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी विजिट करेंगे, कश्मीर करेंगे, या फिर कोई भी आतंकी क्षेत्र विजिट करेंगे, तो उनको वो सिक्योरिटी दिया जाता है, वो हेलीकॉप्टर दिया जाता है जो कि एयरफोर्स का है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी बड़ा अधिकारी भी है किसी राज्य का, और वो अगर किसी नक्सल एरिया में जा रहा है, तो वहाँ पे भी सीमा सुरक्षा बल का या फिर एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उन्हें दिया जाता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।